जिस तरह आप हजरात ने दरूद पाक पढ़ा, माशाअल्लाह बहुत ऊंचा पढ़ा था। मैंने अभी सुना है एक मर्तबा सहाबा इकराम की जमात सफ़र कर रही थी समंदर के किनारे। तो समंदर के किनारे किनारे जाते हुए वो दरूद पाक पढ़ रहे थे। जो चूँकि बाकी मखलूक भी अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ती है, तो जब उन्होंने सहाबा का दरूद सुना कि जिस ज़ात पर दरूद पढ़ा जा रहा है उस ज़ात के यार खुद दरूद पढ़ रहे हैं, तो समंदर की मछलियों ने भी दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। और ये वाक़या हज़रत ख्वाजा बाबा फरीद गंज शकर ने लिखा है अपनी किताब असरारुल औलिया में। तो जब उन्होंने दरूद पढ़ना शुरू कर दिया तो सहाबा में से किसी एक सहाबी ने एक मछली का शिकार कर लिया। चूँकि वो मछली भी दरूद पढ़ रही थी, शिकार कर लिया। शिकार करके वापस जब लेके आए तो मछली को काटा, और जब काट के आग पे चढ़ाया तो घंटों तक आग लगा के रखी। मछली पकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मछली नहीं पक रही थी। ये मामला दरबार रिसालत में चला गया। या रसूलुल्लाह, हम मछली लेके आए हैं और मछली को पका रहे हैं, घंटों से पका रहे हैं, दूसरा पहर आ गया है, मछली नहीं पक रही। तो आपने कहा मुझे मछली के पास लेके चलो। मछली से मुस्तफ़ा ने पूछा कि बता तू क्यों नहीं पक रही। उस मछली ने क्या जवाब दिया ये तो हुजूर जाने। हुजूर ने जो जवाब दिया वो बाबा फरीद ने जो लिखा वो आपको बता देता हूँ। नबी पाक ने पूछा सहाबा से, क्या तुमने मेरा नाम लेकर मुझ पे दरूद पढ़ा था? कहा जी पढ़ा था। कहा फिर वो जो तुमने दरूद पढ़ा था ना, इस मछली ने भी सुन लिया था, इसने तुम्हारे साथ दरूद पढ़ा है। अब तुम्हारा शिकवा कर रही है कि इनको इतना भी नहीं पता कि जो दरूद पढ़ लेता है उसे आग नहीं जलाया करते। खुद ही दरूद पढ़ाते हैं, खुद ही आग लगाते हैं। तो हुजूर को जो उसने शिकवा सुनाया, ये हुजूर ने मिन्नो अन सुनाया होगा कि मछली ये कह रही है ये नहीं पक सकती, इस पर आग हराम हो गई है। तो जब मछली पर आग हराम हो गई हो, समझ लग गई? खैर ये मौजू नहीं था, चूंकि दरूद पाक की बात चल रही थी तो मैंने आपको बात सुना दी। तो लंबी चौड़ी मैं तकरीर नहीं करूंगा, अभी सना खान भी पड़े हुए हैं, अभी किसी को इतना मैं वक्त ज़्यादा नहीं ज़ाया करूंगा। बस 15-20 मिनट के बाद आपको ये जो महीना चल रहा है रबीउल अव्वल शरीफ का, ये उम्मत के यहाँ मुत्तफिक ये बात है कि हुजूर का मिलाद इसी माह हुआ, 7 को हुआ या 12 को हुआ या 17 को हुआ, जब भी हुआ वो एक अलग मौजू है, मगर इस महीने ही हुआ। हुजूर का मिलाद, ये मिलाद का मतलब है पैदा होना, तवल्लुद से निकला है, वालादा यालिदु जैसे निकला है। अब हम ये देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो हम मिलाद मनाते हैं ये हुजूर के अपने बेटे ने कैसे मनाया। मेरे पास एक किताब है, इस मिरातुल आरिफीन इस किताब का नाम है। इसमें पहले सफ़े पर ही हुजूर का मिलाद लिखा हुआ है। और ये किताब मैं ये नहीं कह सकता कि बड़ी पुरानी है, इतना जानता हूँ कि इसके लिखने वाले कोई मुहद्दिस नहीं हैं, कोई मुजद्दिद नहीं है, कोई गौस नहीं है। इसके लिखने वाला जिसने ये मिलाद लिखा है, इस किताब का मुसन्निफ इमाम हुसैन है। ये जो मेरे हाथ में है ये लिखा हुआ है, सैयदना इमाम हुसैन ये मुसन्नफ है इस किताब के। ये किताब चूँकि इमाम हुसैन की है, लोगों को पता इसलिए नहीं है कि ये इतनी मुश्किल है कि ये मौलवियों को भी नहीं समझ आती। सब दकीक और मारिफत के मसले लिखे हुए हैं, ये मौलवी पढ़ ही नहीं सकते।
और मौलवी पढ़ नहीं सकते से मुराद हरगिज उलमा की तौहीन नहीं है। ये आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, हर किसी के बस की बात नहीं है, ये कहना क्या मतलब है। तो इससे अब जो पहली चीज जो लिखी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि मिलाद उन्होंने शुरू किया और पहले सफ़े पे ही इमाम हुसैन ने अपने नाना का मिलाद लिखा, और इमाम हुसैन ने नाना का मिलाद शुरू कहां से किया ये सुनाना चाहता हूं। कोई लगी लिपटी लच्छेदार तकरीर नहीं है, चंद इल्म की बातें आप सुन लीजिए और इसे याद रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, यहां से इमाम हुसैन शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरजा मिनन नूनी मा अदरजा फिल क़ल्ब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह की ज़ात पाक है। अल्लाज़ी, कौन सा खुदा? अब खुदा की आगे तारीफ कर रहे हैं, और खुदा की तारीफ में मुस्तफ़ा की बात क्या हो रही है? अखरजा मिनन नून, जिसने नून में से निकाला, मा अदरजा फिल कलम, और कलम में दर्ज कर दिया। ये मिलाद है, समझ तो को नहीं आई। पाक है वो ज़ात जिसने किसी शय को नून में से निकाला और कलम में दर्ज कर दिया। अब नून क्या है, क्या खबर, और कलम क्या है, क्या खबर। अब ये खुद इमाम हुसैन बताएंगे कि नून क्या है और कलम क्या है। नबी पाक से पूछा गया कि सबसे पहली शय कौन सी बनी थी, तो 3 नबी पाक से हदीसें मरवी हैं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरा नूर बना। सुनिया कि नहीं? सारे ने पता है ना, ये कोई सबको पता है। सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया गया। किसी दूसरे सहाबी को जवाब दिया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, सबसे पहले कलम को पैदा किया गया। और तीसरी हदीस जो मरवी है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, सबसे पहले अल्लाह ने अकल को पैदा किया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से 3 हदीसें मरवी हैं, और ज्यादा लंबी चौड़ी इस पे बहस नहीं, तीनों आपको बता देता हूं मकसद क्या है। नूरी से मुराद भी मुस्तफ़ा का नूर है, कलम से मुराद भी मुस्तफ़ा का नूर है, और अकल से मुराद भी मुस्तफ़ा का नूर है। बस तीनों चीजों से मुराद खुद मुस्तफ़ा ही है। वो कैसे? वो ऐसे कि नूर का माना तो समझ में आता है, कलम का माना खुद इमाम हुसैन ने बताया है। कलम का माना इमाम हुसैन ने बताया कि जो लफ्ज़ नून है, नून वल कलम व मा यस्तुरून, पहले नून का जिक्र हुआ फिर कलम का जिक्र हुआ। क्या मतलब? नून वो पर्दा है खुदा का जिसके पीछे कलम छुप के बैठी थी। आखो सुभान अल्लाह, औखी गल जरूरी आगे वापिस औखी हो जाएगी। नून वो पर्दा अहदियत था जिसके पीछे कलम छुप के बैठी थी। अब अल्लाह ने किया क्या? वो नून का पर्दा उठाया और उसमें से कलम को निकाला, और मुस्तफ़ा है कलम। और आपको पता है कलम पहले होती है, तहरीर बाद में। सारी कायनात तहरीर है, मुस्तफ़ा कलम है। समझ लगी? और सारी कायनात, सारे अंबिया, सारे मलाइका, सारे रसूल, सारे फरिश्ते, सारे जिन्नात, आलम मलकूतो जबरूतो हारूत, तमाम अवालिम, ये तहरीर है और मुस्तफ़ा कलम है। कलम पहले होती है, तहरीर बाद में होती है, और तहरीर कलम ही के साए का नाम होता है। जैसे जैसे कलम चलती जाती है वैसे वैसे तहरीर लिखती जाती है। मुस्तफ़ा है कलम और तहरीर उसी का अक्स। यही वजह है कि उवैसे करनी ने मौलाए कायनात को कहा था कि ये सारी कायनात मुहम्मद मुस्तफ़ा का साया है। क्यों? कि तहरीर कलम ही का साया हुआ करती है।
और मुस्तफा कलम, कायनात साया, मुस्तफा पहले कायनात बाद में। यही इमाम हुसैन समझाना चाहते हैं कि खुदा ने जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि अपनी नून का पर्दा हटाया और उसमें से एक नूर निकाला जिसका नाम कलम रखा, उसी का नाम मोहम्मद रखा, उसी का नाम अकल रखा है। अब आप कहेंगे अकल, ये मुस्तफा का तो नाम ही नहीं है। सुनो ये हदीस, अल्लाह ने अकल को पैदा किया, अकल को पैदा किया, ये हदीस मुस्तफा है। अकल को अल्लाह ने जब पैदा किया तो अकल के हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा सारे रसूलों में, सारे फरिश्तों में, सारे नबियों में, सारे जिन्नात में, कुल मखलूक के औलिया में, सारी कायनात के जलवों में वो अकल का एक हिस्सा बांट दिया और 99 हिस्से मुस्तफा को अता कर दिए। तो मुस्तफा ही तो अकल हुए ना। पता लग गया हूं ज्यादा औखत गलत नहीं है। हुजूर ही कलम है, हुजूर ही नूर है और हुजूर ही अकल है। सरापा अकल मुस्तफा का नाम, सरापा हुसन मुस्तफा का नाम, सरापा अखलाक भी मुस्तफा का नाम, और नूर तो है ही मुस्तफा। ये क्या कौन रहा है? इमाम हुसैन। अब कलम के साथ अल्लाह ने किया क्या, ये आगे सुनो। जो कुछ नून में था, यानी अल्लाह की जात के पर्दों में था, वो अल्लाह ने कलम में जाहिर कर दिया। अब उसने चाहा कि मैंने तो अपना साया अपनी कलम में जाहिर कर दिया है, अब कलम को भी तो जाहिर होना चाहिए ना। अब कलम को भी तो जाहिर होना चाहिए। अब कलम के साथ अल्लाह ने क्या किया? अब कलम वो जो नूरे मुस्तफा था, सबसे पहले जो पैदा हुआ, तकसीम होते 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 मोहम्मद मुस्तफा तक आया, उसके साथ क्या किया? खलक़ल्लाहु मिन नूर, नूर मोहम्मद जौहरतन, अल्लाह ने नूर का एक मोती बनाया। क्या क्या मैं? अल्लाह ने नूर का एक मोती बनाया। फक़स्समा निस्फ़ैन, उस नूर के मोती को दरमियान से दो टुकड़े किया। आखो सुभान अल्लाह। उस दो टुकड़ों में से एक टुकड़े से नबूवत चलाई, एक टुकड़े से विलायत चलाई। वो टुकड़े की इंतहा एक मोहम्मद मुस्तफा बने, एक अलीयुल मुर्तजा बने। और ये लिखने वाला कौन? बोलो। ना सिर्फ इमाम हुसैन पीर मेर अली शाह ने मेरे मुनीर में भी यही लिखा हुआ है। बोलो। उसके अल्लाह ने दो टुकड़े किए, फिर क्या किया? फनज़रा इलल किस्मिल अव्वल बिनज़रिल हैबत, अल्लाह ने पहले टुकड़े की तरफ हैबत की नजर से देखा तो उससे दोज़ख बढ़ा दी। फिर की किया? फनज़रा इलल किस्मिल आखिर, फिर आखिरी टुकड़े को देखा। किस नजर से? बिनज़रि शफ़क़त, प्यार की नजर से देखा। उसके क्या किया? खलक़ल्लाहु मिन्हु अर्श वल कुर्सिय्यु वल लौहि वल कलम, उससे अर्श बनाया, उसी से कुर्सी बनाई, उसी से लौह बनाया, उसी से कलम बनाई। आगे कलम निकाल, बोलो। उसी से कलम बनाई। फिर क्या किया? सुम्मा क़ाला लिल कलम उक्तुब, फिर अल्लाह ने कलम को कहा, ऐ कलम अब तो लिख, क्योंकि कलम का काम है लिखना। ऐ कलम उक्तुब, अब तो लिख। तो कलम बेहोश होके गिर गई। 1000 साल के बाद कलम को होश आया। फिर अल्लाह ने कलम को कहा, उक्तुब, ऐ कलम अब तो लिख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे गौसिया,
नारे गौसिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे दरमियान मुहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली हजूर की बिला पीर सैयद नजात अली शाह साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप तशरीफ ला रहे हैं। फिर गुजारिश है एक तो शाह साहब को रास्ता दे दें, बड़ी मेहरबानी। हमारे दरमियान मुहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम लाइक सद एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सफ़ीर इश्क़ रसूल हजूर के बिला पीर सैयद निजात अली शाह साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप माशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाएं, एक तो शाह साहब को रास्ता दे दें, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, रास्ता दे दें, स्टेज पे आने दें जरा। अब बैठ जाओ दोस्तान मोहतरम, एक दफ़ा फिर नहायत अदब के साथ, नहायत एहतराम के साथ हमारे दरमियान हजूर की बिला पीर सैयद निजात अली शाह साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप तशरीफ लाए हैं। हम समीन कलम के साथ हजूर की बिला शाह साहब को खुशामदीद पेश करते हैं। कलम के आगे से पूछा मकतुब मा उक्तुब, मकतुब मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ने कहा लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। कलम ने लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अल्लाह ने कहा उक्तुब, अब तो और लिख, क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तो क्या लिख? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलम ने जब ये नाम सुना तो बेहोश हो गए, 1000 साल तक बेहोश रही। उसके बाद कलम को जब होश आया तो कलम ने पूछा या अल्लाह ये कौन है मोहम्मद, मन मोहम्मद, ये मोहम्मद कौन है? क्योंकि नूर था ना वो कलम, कलम नूर का नाम है, कलम वो नहीं जी असली लिखने आ। ये कलम कैफियत का नाम है, एक कैफ है, एक नूर है। मन मोहम्मद, ये कौन है मोहम्मद जिसका नाम तो अपने नाम के साथ लिखवा रहा है? अब अल्लाह ने जवाब क्या दिया? क़ाला हुआ बशीरुन व नज़ीरुन व सिराजुन मुनीरुन व हबीबुन व शफीउन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद वो मोहम्मद है जो खुशखबरी सुनाता है, जो डराने वाला है, जो सिराजे मुनीर है, जो रोशन सितारा है, जो चराग है, जो सूरज है, जो आफताब है, जो शाफे महशर है, जो मेरा हबीब है, जो मेरा चुना हुआ मुहम्मद है। जब ये कलम ने सुना, अब यहां ठहर के आपको एक बात पूछना चाहता हूं। खरबूजा जब ज्यादा मीठा हो जाए तो थोड़ा सा फट जाता है, ठीक है? देखिया ना बड़े लोगों ने, गन्ना चोखा मिठा हो जाए तो फट जाता है, अंब भी चोखा मिठा हो जाए तो फट जाता है। अब जब कलम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम सुना तो हुआ क्या? फनशक्कल कलम मिन हलावत इस्म मोहम्मद। जब कलम ने नाम सुना ना तो कलम दरमियान से फट गया। किससे फटा? बिहिलावत इस्मे मोहम्मद, इसमें मोहम्मद की मिठास थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस्म की मिठास से कलम बोलो फट गया। आज भी कलम की जब तक दरमियान से फारा ना दो लिखता नहीं है, ठीक है? जब वो कलम फटा तो फिर क्या हुआ? फ़क़ाल कलम, तो कलम ने क्या कहा? फट के कलम ने क्या कहा? ये लिखने वाला मेरे अली शाह भी है, इमाम हुसैन भी। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। ये सबसे पहले जो दरूद हम पढ़ते हैं, ये सबसे पहले उस कलम ने पढ़ा था जिस कलम से नूरे मुस्तफा पैदा हुआ था। अस्सलातो वस्सलामु अलैका, दब के बोलो या रसूलुल्लाह। ये कलम ने पढ़ा,
उसके बाद उस कलम से आगे हुआ क्या? खलक़ल्लाहुल आदम अला सूरत इसमें मोहम्मद, अल्लाह ने आदम को मोहम्मद के नाम पर पैदा किया है। किंज ये खुद ही फरमाते हैं आगे, अर्रासु मुदव्वरुन कल मीम, सर को मीम बनाया मोहम्मद की, आदम का। वल यदानु कल हा, हाथों को हा बनाया, है ना कि नहीं, हाथों को हा बनाया। वल बतनु कल मीम, शिकम को, बतन को, पेट को फिर मीम बनाया। वर रिजलानु कल दाल, पैरों को दाल बनाया। लग गया पता? सर को मीम बनाया, हाथों को, बाजुओं को हा बनाया, पेट को फिर मीम बनाया, पैरों को, टांगों को दाल बनाया। जब ये तस्वीर खींची वो बन गया मुसव्वर, ये बन गया मोहम्मद। ये आदम पैदा हो गया। कौन हो गया? ये आदम की तख्लीक। फिर आदम से पूछा, पता है तुझे क्यों पैदा किया? ये कुरान में भी है ना, मैंने आदम को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो खुद ही बताया, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कैसी इबादत? खुद ही बयान करते हैं, खुद ही बयान करते हैं। अल कयामु कल अलिफ, नमाज पढ़ते हो तो अलिफ की सूरत कयाम में होती कि नहीं होती? नमाज पढ़ो तो कयाम करो तो क्या होता है? अल कयामु कल अलिफ, वर रकू कल हा, वस्सजूदु कल मीम, वल क़ऊदु कल दाल। जब खड़े हो जाओ तो अलिफ बनते हो, रकू में जाओ तो हा बनते हो, सजदे में जाओ तो मीम बनते हो, अत्तहियात बैठो तो दाल बनते हो। अलिफ हा मीम दाल बन गया अहमद। जब आदम चलता फिरता था तो शबीहे मोहम्मद था। जब आदम नमाज में आया तो शबीहे अहमद बना। क्या मतलब? अल्लाह चाहता है मैं आदम को और आदमियों को या तो मोहम्मद की शक्ल में देखूं या अहमद की शक्ल में देखूं। ये क्या है? फिर जब आदम पैदा हुए, नज़रा अलल अर्श, आदम ने अर्श की जानिब देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम ने अर्श की जानिब देखा। नज़रा अलल अर्श खम्सा अशबा, किन्ने? खम्सा अशबा। जब आदम ने अर्श पर देखा कि 5 तन बैठे हुए हैं, तो उन्हें समझ कौन नहीं आई मैं किया गया। आदम ने पैदा होकर अर्श की जानिब देखा। क्या देखा? कि 5 तन पाक, 5 तनों की शबी बैठी हुई है। तो आदम ने अल्लाह से पूछा कि ऐ खुदा, क्या मुझसे पहले भी किसी को बनाया है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, मैंने तुझसे पहले किसी को बनाया नहीं है, मगर ये उनकी शबीहें हैं, उनकी तस्वीरें हैं, ताकि तू अभी से देख ले। इनको ना बनाना होता तो तुझे ना बनाया होता। कोई मसला इनको ना बनाना होता तो तुझे ना बनाया होता। ये मेरा मन है। क्या मन है? मन है। पता मन क्या है? अब मन की वजाहत भी आपको बता दूं। वलियअलमल्लाहु, ये भी पीर साहब ने बहस की है। वलियअलमल्लाहु मन यनसुरुहु, अल्लाह जानता है कि उसकी मदद कौन करेगा। अल्लाह की मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय एक मन के। सिवाय, दब के बोलो, सिवाय एक मौला। ये मन है क्या? तूने तो कहा मेरी मदद मन के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये मन क्या है?
अल्लाह ने फरमाया वानुफिखा फी सूरी फसाइका ला तनफउ शफाअत इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। जब सूर फूंका जाएगा कोई शफाअत करने वाला नहीं होगा, फकत एक मन होगा जो उस रोज शफाअत करेगा। मौला अभी भी मन समझ में नहीं आया, मन है क्या? फरमाया अगली आयत आ जाओ, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। उस रोज जब रूहें भी और फरिश्ते भी कितार दर कितार सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना बोलेंगे नहीं, इल्ला बोलेगा कौन? मन अज़िन लहुर रहमान। एक मन होगा जो खुदा के उस हुक्म से उस दिन भी बोलेगा। मौला अभी भी समझ में नहीं आई ये मन है क्या कि नहीं? आयता पर छड़ी गई मौला ये मन है, ये शानों वाला मन है क्या? अगली आयत पढ़ो, व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। नफ्स की कर दे नेकी दीवी ते बुराई दीवी तलकीन कर दे। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। मौला अभी भी मन समझ में नहीं आ रहा। मौला ने कहा तुम्हें ऐसे कुरान से नातिक से मन समझ में नहीं आएगा, बाहर मैदान में निकल, जैसे मुस्तफा ने समझाया था वैसे समझ। मन कुन तो मौला हो अली। उन समझ लग गया मन कौन है? दब के बोलो, ये वो शानों वाला मन है जो 1.25 लाख सहाबा में हाथ पकड़ के बताया गया, लोगों मन के बारे में धोखा ना खाना, यही वो मन है जो मेरा ही तन है। क्या बात है शाह जी, क्या बात, मौला है ना, क्या बात। और ये भी बता दूं मौला कहते किसे? एक होता है अल्लाह का वली, ठीक है? वली वो होता है जिसके सामने बंदा झुक जाए, और अली वो होता है जो सबको झुका दे। वली वो है जिसके सामने बंदा झुक जाए, वो होता है वली। और वली की हद खत्म हो जाए तो बनता है औला। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। वलायत की हद खत्म हो जाए तो बनता है औला। क्या बनता है? औला बनता है। और औला होता क्या है? खुद कुरान की आयत है, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं। औला वो होता है जो जान से भी ज्यादा करीब हो। ये वली वो जिसके सामने झुक जाए, औला वो जो जान से ज्यादा करीब हो, और जिसकी खातिर जान रहे उसे मौला कहते हैं। वलायत की हद खत्म हो जाए तो औला बनते हैं, और औला की हद खत्म हो जाए तो मौला बनते हैं। ये है मौला। अब दो बातें, आखिरी बात सुनाता हूं तो समझ भी कौन नहीं होनी भाई। एक मर्तबा उस्मान गनी का मौला अली से अपना मुकाबला हो गया। की हो गया? मुकाबला हो गया, लड़ाई वाला मुकाबला नहीं। अब मुकाबला कैसा? अब सुनो। एक मर्तबा उस्मान गनी ने नबी पाक को दी दावत, और ये वाकया रुला देने वाला है वैसे तो, लेकिन सुनाऊंगा आपको जल्दी जल्दी, और है भी ये आखिरी वाकया बस। उस्मान गनी ने नबी पाक को दी दावत, या रसूलुल्लाह मेरे घर में आपकी दावत है, आप मेरे घर में तशरीफ लाइए। नबी पाक की आदत मुबारका थी कि बताओ कितने लोग आए। हजरत उस्मान ने कहा या रसूलुल्लाह जितने चाहें आ जाए। नबी पाक ने ऐलान कर दिया, जी हजरत उस्मान के घर में दावत है, चलो। अबू बकर भी चले, हजरत उमर भी चले, मौला अली भी चले। जब ये चले
तो उस्मान गनी ने कसम खाई, क्या कि जितने कदम मस्जिद नबवी से लेकर मेरे घर तक नबी पाक चलेंगे उतने कदम गिन के गुलाम आजाद करूंगा। ये दावत है। जब उनके घर गए, जाके खाना खाया, जितने कदम, जितने हजारों कदम चले मुस्तफ़ा उतने गुलाम आजाद कर दिए गए, क्योंकि उस्मान तो गनी थे, बड़े मालदार थे। वापस आए, मौला कायनात घर आए तो तकिए के साथ टेक लगा के ना सोच में पड़ गए। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब हजरत मौला अली को देखा तो पूछा, अली क्या बात है? कहा, मैं उस्मान के घर गया था, उसने तो नबी पाक की दावत की हद ही कर दी। दुनिया में हर किस्म का खाना जो मैंने कभी देखा भी ना हो उस्मान ने पकाया हुआ था। और फिर एक एक कदम के बदले गुलाम आजाद। ये मुस्तफ़ा की ये बात सुना रहे थे कि एक एक कदम के बदले गुलाम आजाद किया, और सुनाते सुनाते हजरत अली रो पड़े, काश अली के पास भी माल होता। हाय हाय हाय, काश फातिमा अली के पास भी माल होता। ये है सैयदजादे, अली के पास भी माल होता तो अली भी उस्मान जैसी दावत करता और एक एक कदम के बदले गुलाम आजाद करता और मुस्तफ़ा का ऐसा खाना पकाता और हुजूर के गुलामों को भी खिलाता। फातिमा ने जब देखा ना कि अली कुछ नाखुश हो रहे हैं तो कहा, अली जाओ जाके मुस्तफ़ा को दावत दे आओ, सारी मखलूक को भी लाना चाहे तो ले आए। जब ये बात सुनी ना, हजरत अली ने पलट के फातिमा की जानिब देखा और हजरत अली खुद कहते हैं कि मैं समझ गया फातिमा नहीं बोल रही, मुस्तफ़ा का खून बोल रहा है। ये तो समझ आनी चाहिए ना, फातिमा का खून बोल रहा है। जब ये बात सुन ली तो उठ के हजरत अली गए नबी पाक को दावत देने। या रसूलुल्लाह, मेरे घर में दावत है, आप तशरीफ लाइए और जितने चाहे लोग आ जाएं। अब नबी पाक समझ गए, क्योंकि अपनी तो बेटी है, पता होता है कि बेटी के घर में तो खाना भी नहीं पकता, ये इतनी दुनिया को दावत दे रहे हैं। हुजूर समझ गए, अच्छा ठीक है जाओ। फातिमा तो ज़हरा ने आके कहा, अली नबी पाक के कदम गिनना, जितने नबी पाक कदम चलेंगे मुझे बताना और कोशिश करना नबी पाक आस्ता आस्ता छोटे छोटे कदम रखें ताकि कदम ज्यादा हो जाएं। ये लजपाल की बेटी है, लजपाल है। क्या बात है। खैर, और इतनी बात करके फातिमा तुज़ारा ने सजदे में सर रख दिया, मौला मैंने तुझसे कभी कोई शय नहीं मांगी। और ये भी सैयदों के घर में हिस्सा आया है कि वो मौला से जल्दी शय मांगते नहीं है। मौला मैंने भूख प्यास सर्दी गर्मी बर्दाश्त की है मगर तुझसे कुछ मांगा नहीं है। आज अली के आंखों में आंसू देख देख के रहा नहीं जा रहा। मौला कुछ कर्म कर, दावत भी तेरे नबी की है, बेटी भी तो तेरे नबी की है, कोई गैर तो नहीं है। दावत भी तेरे नबी की, बेटी भी तेरे नबी की, घर भी तेरे नबी का। ये बात की और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेके घर में आए तो हजरत फातिमा तुज़ारा ने खाली हंडिया, खाली, हत्ता के अंदर पानी भी नहीं डाला, खाली हंडिया चूल्हे पे रखी क्योंकि इन्होंने पानी भी घट ही लभदा। खाली हंडिया जब चूल्हे पे रखी, नीचे आग जला दी और बार बार आसमानों की जानब देखती थी, बार बार आसमानों की जानब देखती थी। जब हुजूर तशरीफ लाए तो अली को कहा, अली इन सब को बिठाओ और जितना जो चाहे जैसा चाहे खाए, पर शर्त यह है कि मेरे हाथों से तू लेके जाएगा, खुद हाथ नहीं लगाएगा हंडिया को। फातिमा तुज़ारा ने जब सालन डाल के दिया, हजरत अली का अपना कौल है
कि मैंने पूरी जिंदगी इतना खुशबूदार खाना नहीं देखा। हुजूर के सहाबा खाते जाते और पूछते जाते, अली दावत उस्मान ने भी की थी, पर तूने कैसी दावत कर दी है? ये खाना पकवाया कहां से है? हजरत अली मुस्कुराते जाते हैं और हुजूर के सहाबा को खाना खिलाते जाते हैं। जब हुजूर के सहाबा खाना खा चुके, सब घर जा चुके, हजरत मौला अली हुजूर के पीछे पीछे, नबी पाक ने पूछा, अली मेरे पीछे क्या है? कहा, फातिमा ने कहा था कि हुजूर के कदम गिनना, तो मैंने देखा था कि हजरत उस्मान गनी ने जाते हुए कदम गिने थे, आते नहीं गिने थे। मैंने जाते भी गिने हैं, आते भी गिने हैं, फातिमा को बताना है। हुजूर ने फरमाया, अली तुझे पता है ये खाना आया कहां से? या रसूल अल्लाह, नहीं। फरमाया, मेरी बेटी के पास अगर कुछ ना हो, हर शय जन्नत से आती है। अगर मेरी बेटी के पास कुछ ना हो तो फौरन जन्नत से आती है। चक्की चलाने वाला कोई ना हो तो जिब्रील आता है, झूला झुलाने वाला ना हो तो मीकाईल आता है, कपड़े ना हो तो जन्नत का लिबास आता है, खाना ना हो तो जन्नत का खाना आता है। और तुझे पता है जो तू कदम गिन रहा है, अल्लाह ने मुझे वही की है कि जे आपके एक एक कदम के बदले अल्लाह ने एक एक हजार दोज़खियों को दोज़ख से निकाल के जन्नत अता कर दी है। जन्नत अता कर दी है। एक मर्तबा फातिमा तो ज़ारा ने, छोटी उम्र थी, नबी पाक से कहने लगी, या रसूलल्लाह मुझे अंगूठी चाहिए। क्या? अंगूठी चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए, मैंने फलां के घर शादी जाना है। नबी पाक ने कहा, जा मेरा मुसल्ला, उसके नीचे अंगूठी पड़ी है, ले आ। जब मुसल्ले के नीचे से अंगूठी उठाई, अंगूठी पहन ली, शादी देख ली। रात को जब सोई ना तो ख्वाब में देखा कि जन्नत देख रही हूं और जन्नत में महल है, ऊपर से लिखा है कसरे फातिमा। उसमें दाखिल हो गई, अंदर देखा है कि सोने की कुर्सी है, उसकी 3 टांगे हैं। तो फरिश्तों से पूछने लगी फातिमा ख्वाब में कि इसकी 3 टांगे क्यों हैं? कहा, एक टांग जिसकी ये कुर्सी थी नीचे जमीन में, उसके घर सोने की अंगूठी बना के बेच दी गई है। मैंने कहा ना, इनके पास कुछ ना हो तो जन्नत से आता है। जब फातिमा ने ये बात सुनी तो जल्दी से उठ गई, जाके कहने कि बाबा मैंने अंगूठी वापस करनी है। कहा, जाके मुसल्ले के नीचे रख दो। जाके फिर मुसल्ले के नीचे रख दी। अगले दिन फिर ख्वाब आई। क्या देखा? ख्वाब में वही चीज देख रहे हैं कि जन्नत में महल है, ऊपर कसरे फातिमा लिखा हुआ है और अंदर एक कुर्सी है, उसके अब 4 टांगे हैं। कितनी? 4 टांग। फरिश्ते से पूछा, कल तो 3 थी, आज टांग है, 4 हो गई हैं। तो फरिश्ते ने कहा, कल मालिकों को जरूरत थी एक टांग की, वो ले गए थे, आज मालिकों ने नीचे मुसल्ले के नीचे रख दी है, मैं उठा लाया हूं। इनको कोई शय चाहिए तो जन्नत से आती है, इनको कोई शय चाहिए तो जन्नत से आती है। ये शानों वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनसे मोहब्बत, असहाबे रसूल से मोहब्बत और आले रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।